अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसी हो? मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको आलूओं के डोनट बनाना सिखाने लगी हूँ। आलूओं के डोनट बनाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने आपके सामने रखी है, मैं आपको बताती हूँ। ये आधा किलो मैंने आलू लेके काट के छील के तो इनको बॉयल कर लिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो। ये 1 चम्मच जो है टेबल स्पून जो है ना वो मैदा लिया है। ये 1 छोटा फूल लहसुन का और 3 मिर्ची मैंने कश कर लिया। ये 1 कप जो है वो मैंने ब्रेड क्रम लिया है। 1 अंडा लिया है। 1 प्याली मैंने पुदीना, थोड़ा सा पुदीना और बाकी धनिया मैंने लिया है। और ये ब्रेड क्रम इसके ऊपर लगाने के लिए ये 1.5 प्याज मैंने मूलीखंडा करके इसका पानी निचोड़ के अच्छी तरह तो मैंने रख लिया है। अब ये जो आलू है ये उबाल के ठंडे करने बड़े ज़रूरी हैं। ये मैंने उबाले हैं, उबाल के मैंने ठंडे किए हैं और अब मैं इनको मैश करने लगी। आप मूलीखंडे के साथ भी मैश कर सकते हो, मैशर के साथ भी मैश कर सकते हो। सही ये अच्छी तरह ये उबले हुए होंगे तो इसमें कोई लम्स जो है ना वो बाकी नहीं रहेगा। अच्छी तरह ये जो मैश हो जाएंगे। ये आपको मैं मैश करके तो दिखाती हूँ अगला प्रोसीजर आगे क्या करना है। तो ये सारे देखो मैंने आलू मैश कर लिए हैं। अगर आपने आधा किलो से आलू ज़्यादा के बनाने हैं तो ये सारी चीज़ों के रेशो जो और वो आप डबल कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आगे कैसे बनाने हैं। ये सबसे पहले मैं कश किया हुआ प्याज इसके अंदर डाल देती हूँ। 1 चम्मच मैदा, ठीक है। 1 प्याली धनिया, ये लहसुन और मिर्चें जो कश की हुई हैं, 1 कप ब्रेड क्रम। ये जो गाय बगाए किसी तरीके से डबल रोटी का घर में इस्तेमाल हो जाता है जो बचती है तो उसको मैंने सुखा के तो चापर में डाल के तो उसका मैं ब्रेड क्रम बना लेती हूँ। आगे हम नमक मिर्च डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ½ टी स्पून नमक, ½ टी स्पून मिर्च पिसी हुई, ½ टी स्पून से कम अजवाइन। अजवाइन इसमें बड़ी अच्छी लगती है। और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सूखा धनिया 1 टीस्पून के करीब, 1 टीस्पून के करीब मैंने सूखा धनिया इसके अंदर डाल दिया। उसकी खुशबू खाने में बड़ी अच्छी लगती है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। वो बर्तन मेरा कम पड़ गया था, मैंने बर्तन को चेंज कर लिया। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। ये जो सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं ये परफेक्ट है। अगर आपने इसे तेज़ करनी है तो चाक के तो आप सारी चीज़ें नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हो। तो चलो अब हम डोनट बनाना शुरू करते हैं। ऐसे हमने पहले पेड़ा बनाया इसका, अच्छी तरह गोल सी टिक्की बनाई। देखो आपको नज़र आ रहा है। और उंगली की मदद से आपने इसके अंदर होल कर लेना है और ये बन जाना है हमारा प्यारा सा डोनट। ये देखो, एक और बनाना सिखाती हूँ। ऐसे करके गोल सा करके इसको प्यारी सी टिक्की बना लेनी है। इसकी टिक्की के अंदर की शेप ले आनी है और साथ उंगली के अंदर साथ इसके अंदर एक होल निकाल लेना है और वो हमारा बन गया बेहतरीन सा डोनट। देखो ये मैं बना लूँ सारे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये डोनट मेरे सारे तैयार हो गए हैं। अब मैं ये 1 अंडा लेती हूँ। अगला प्रोसीजर, ये 1 अंडा तोड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको फेंटते हैं। जितना आप अच्छी तरह अंडे को फेंटोगे उतना आपका अंडा जो है ना वो चीज़ को थोड़ा लगेगा, और जितना आप अच्छी तरह इसको ना फेंटोगे वो अंडा ज़्यादा लगेगा। ये जी देखो, ये एक डोनट इस अंडे के अंदर अच्छी तरह इसको डिप किया और ब्रेड क्रम के अंदर इसकी अच्छी तरह कोटिंग कर ली। देखो, और ये होल इसको फिर ऐसे, ठीक है, होल को फिर आपने दुरुस्त कर लेना है। ये देखो ऐसे ही सारी मैंने कोटिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो जी, सारे मैंने डिप करके इसको कोटिंग कर ली है, सारे तैयार हो गए हैं।
अब तलना शुरू करते हैं। अब डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल के फिर मैं जो है ना इसकी आग लगाती हूँ, आम कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो कितने अच्छे तरीके से ये बाहर पक रहे। तो इसको 1-2 मिनट पड़ा रहने दो, फिर इसकी साइड बदलते हैं ताकि ये प्याज पे पके तो क्रिस्पी होंगी। चलो जी अब साइड चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो कितना प्यारा कलर है। सबकी मैं साइड चेंज कर देती हूँ। इतने मज़ेदार, ये दिखने में इतने मज़ेदार लग रहे हैं तो खाने में लाजवाब होंगी। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि घर की बनी हुई चीज़ें बहुत मज़ेदार बनती हैं। आप भी बनाया करो और मेरी रेसिपियों को फॉलो किया करो। हल्की आंच पे पकेंगे तो ये क्रिस्पी होंगी, अंदर से ये सारी चीज़ें जो पकी हुई हैं। तो आपने बनाने और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बनाना किस किस ने मेरी रेसिपी को ट्राई किया है। अब इसका कलर ठीक हो गया है, अब मैं इनको निकाल लेने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी, देखो अब इसका घी जो है ना चढ़ता है तो फिर मैं इसको साइड पे कर लेती हूँ और दूध से डाल देती हूँ। मैं दूध से डाल ही देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से खाने में बहुत लज्जत आती है और खाने में बरकत भी होती है। इसी तरह मैं दूसरे बैच को भी फ्राई कर लूँगी। चलो जी, ये मेरे दूसरा भी बैच तैयार हो गया, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ और डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे की आग बंद कर देते हैं। तो चलो करते हैं आप डिश आउट। ये देखो जी, मैंने ये डिश आउट कर दी है और ये मैं आपको इसका क्रिस्पीपन दिखाती हूँ। देखो आपको आवाज़ आ रही होगी, ये ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से इतने ये जूसी हैं, इतने मज़ेदार हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने रिश्तेदारों अपने दोस्तों में भी शेयर किया करो और मेरी रेसिपी को पूरी फॉलो करो। इसी तरह किसी बेहतरीन रेसिपी के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।